Hey everyone, this is Abhay Gallup. Welcome back in the video. In this video, I'm going to share my certified copy of taxation. I got exemption in taxation with 62 marks. ठीक है, तो प्रीवियस अटैम्प में मुझे जो अपना नवंबर 23 हुआ उसमें मुझे 34 आए थे और मई 23 में 28 आए थे और इस बार 62 मार्क्स आया। तो इतना चेंज, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, मतलब क्या मैंने टिप्स, ऐसी चीज़ें मैंने फॉलो करी थी, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और मेरी जो सर्टिफाइड कॉपी ऐसा मैं क्या लिखा है वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, जिसकी वजह से एग्जामिशन आया। ठीक है, पहली क्वेरी कि आरटीआई कॉपी कब तक भेज देता है। तो जिस दिन आप एप्लीकेशन डालते हो उससे 30-35 दिन के अंदर आपकी आरटीआई की कॉपीज़ आ जाती है। ठीक है, मैंने अप्लाई करा था 19 और 20 जुलाई को आई गेस, और आज 1 अगस्त को कॉपीज़ आ चुकी है। तो तकरीबन 11-12 दिन लगे हैं आरटीआई की कॉपी आने में। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्ट वीडियो। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि एग्जामिशन कैसे आया, तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट पेपर वॉज ईजी। ठीक है, तो सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर ले कि भाई जो पेपर था वो बहुत इजी था। ठीक है, मतलब मेरे अकेले के एग्जामिशन इस बार नहीं है, एग्जामिशन बहुत लोगों के आई है टैक्सेशन में, क्योंकि टैक्सेशन का पेपर इजी था। इस बार टैक्सेशन में बहुत ही ज़्यादा मतलब ड्रास्टिक चेंज थे। 115 बीएससी जो मतलब मैंडेटरी कर लिया गया था, तो उससे एक भी क्वेश्चन पुटअप नहीं करा इससे ने, यानी जो क्वेश्चन पेपर था टैक्सेशन का अपना, तो डीटी में 115 बीएससी से कोई क्वेश्चन पुटअप नहीं करा। मतलब पेपर डीटी का भी इजी था, एंड जो जीएसटी वाला पोर्शन था उसमें मतलब सिंप्लीफाइड करके दे दिया था। नॉर्मली सिंप्लीफाइड करके देता नहीं, मतलब एडजस्टमेंट में घुमा देता है, लेकिन इस बार क्वेश्चन जो उसका था कंपलसरी क्वेश्चन 5 आई गेस, तो उसमें भी उन्होंने इनपुट और आउटपुट मतलब दे दिया था और बोल दिया था कि आप आईटी से निकाल दो। तो मतलब पेपर वॉज ईजी, इसकी वजह से एग्जामिशन आया। बाकी अगर ओवरऑल पेपर इजी भी नहीं रहता तो भी शायद मैं अच्छा स्कोर कर लेता। ठीक है, तो मैं टिप्स बताता हूँ कि भाई मैंने ऐसे क्या चीज़ें फॉलो करी जिसकी वजह से ये इतने मतलब 62 मार्क्स आए। ठीक है, तो द फर्स्ट थिंग टीचर। ठीक है, तो मेरे जो डीटी के टीचर थे वो है विजय शादा सर। तो डीटी के जो टीचर है वो है विजय शादा सर। उनका मैंने फ्री फास्ट ट्रैक देखा था, बाकी कोई क्लास मैंने परचेज़ नहीं करी। उनका जो फ्री फास्ट ट्रैक था उन यूट्यूब पे वो मैंने देखा था मई 24 के लिए। ठीक है, और उनका जो फास्ट ट्रैक और बुक था क्वेश्चनर का जो सेट था वगैरह वो मैंने परचेज़ करा था। तो मैंने मतलब जितना प्रैक्टिस मेरे से हो सका पूरा बुक मैंने मेनली सॉल्व ही करा था। मतलब जितना सर पढ़ा रहे थे, तो उसके बाद मैंने, अगर उन्होंने जो आज जैसे फॉर एग्जांपल एचपी या कैपकिन्स पढ़ाया है तो वो रिवाइज़ करने के बाद मैं प्रैक्टिस कर लेता था। ठीक है, तो डीटी में मेरा जो अप्रोच था वो ये था कि सर जो पढ़ा रहे हैं उनको रिवाइज़ करो प्रोविज़न, एंड देन उसके बाद जो भी सम्स है क्वेश्चनर बुक में वो सारे सॉल्व कर दो। ठीक है, तो ये अप्रोच मेरा रहता था। देन जब सारे चैप्टर्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल सारे 5 ईयर्स हो गए, जो अपना टीडीएस है, टीडीएस है, वो टीसीएस है, आईटीआर, मतलब सारा इनकम टैक्स हो गया। देन उसके बाद जो मेन चीज़ बचती है वो है टोटल इनकम। तो टोटल इनकम के क्वेश्चन मैंने जितने हुए उतने सॉल्व करे, क्योंकि टोटल इनकम मतलब सबका कंबाइंड फॉर्म है। जितने भी चैप्टर है उन सारी चीज़ को कंबाइन कर लेता है, तो सारे चैप्टर एक साथ रिवाइज हो जाते हैं टोटल इनकम में। तो सबसे पहले आपको इंडिविजुअली चैप्टर पर कमांड बनाना है, देन उसके बाद टोटल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करो, तो डीटी में आपका कमांड बन जाएगा। ठीक है, इस बार डीटी में मैंने जो स्कोर करा है वो है 35 आउट ऑफ 25। ठीक है, तो 25 मार्क्स आए हैं मुझे 35 में से, क्योंकि 50 मार्क्स का अपना जीएसटी और 50 का डीटी रहता है, जिसमें से 30 का अपना जो पोर्शन रहेगा वो एमसीक्यू, 15 डीटी 15 जीएसटी, बाकी का जो 70 बचता है वो है 35 अपना डीटी और 35 जीएसटी। तो डीटी में 35 में से 25 मार्क्स मुझे इस बार किस में मिले, डीटी में मिले। बाकी जीएसटी में बहुत ही गंदा स्कोर करा है मैंने, 12.5 यानी 13 मार्क्स मिले, तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदा स्कोर है, वो भी बताऊँगा कि आगे रीज़न क्या रहा। ठीक है, तो डीटी के लिए मेरा जो अप्रोच रहा वो यही रहा कि जब सर जो फास्ट ट्रैक में पढ़ा रहे थे, ठीक है, फास्ट ट्रैक में जो पढ़ा रहे थे, तो उनके जो क्लासेस हो जाने के बाद, लेक्चर्स हो जाने के बाद मैं उस जो भी पढ़ाया उससे रिलेटेड क्वेश्चनर बुक से सॉल्व कर लेता था। तो जितना क्वेश्चनर मैंने सॉल्व करा, मतलब जितना मैंने प्रैक्टिस करा वही मेरा उसने हेल्प करा, क्योंकि जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतना ही प्रोविजन रिटर्न रहता है। वरना एक बार क्या होगा कि लेक्चर्स देख लिए, देन लेक्चर के 1-2 दिन तक हमें वो प्रोविजन याद रहते हैं, देन उसके बाद हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। तो क्लासेस, देन उसके बाद प्रैक्टिस। ठीक है, और सारे चैप्टर हो जाने के बाद जो कंबाइन फॉर्म रहता है वो है टोटल इनकम, देन उसके बाद टैक्स लायबिलिटी निकालना, सारी चीज़ें। तो टोटल इनकम क्वेश्चन जितने हो सके मैंने उतने करे। अब बात करते हैं जीएसटी के लिए। तो जीएसटी के केस में मेरे जो टीचर थे
वो है विवेक गाबा सर। ठीक है, तो जीएसटी के जो टीचर है वो मेरे विवेक गाबा सर थे। उनके मैंने रिवीजन लेक्चर देखे थे, इनके भी मैंने कोई क्लासेस परचेज नहीं करे। एक चीज़ और बता दूं एडिशनली कि मैंने मोस्टली जो भी मैं कवर कर रहा हूँ वो सारा यूट्यूब से कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने रेगुलर क्लासेस कहीं और से करे थे, देन उसके बाद जितना भी मैं कर रहा हूँ वो सारा यूट्यूब से फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, जितने भी यूट्यूब फ्री लेक्चर है उससे कर रहा हूँ। तो बैक टू द टॉपिक, जो जीएसटी मैंने करा वो करा था विवेक गाबा सर से, अल्टीमेट सीए। उनका खुद का भी चैनल है, वहाँ पर जीएसटी दरबार वगैरह वो भी सारी सीरीज़ मैंने देखी थी, रिवीजन लेक्चर्स। तो जो ओल्ड चैप्टर थे नवंबर 23 तक जो ओल्ड चैप्टर थे वो मैंने करे थे विवेक गाबा सर से। देन कुछ जो न्यू चैप्टर आए थे, ठीक है, क्योंकि नवंबर 23 से मई 24 में न्यू चैप्टर ऐड हो चुके थे, कुछ फाइनल के टॉपिक उठा लिए थे, पीओएस वगैरह। तो उसके लिए मैंने यूट्यूब पर ही जो एसपीसी के जो पूजा मैम है उन्होंने फास्ट ट्रैक के कुछ लेक्चर जो न्यू चैप्टर के थे वो डाल दिए थे यूट्यूब पे, तो मैंने उनसे कवर कर लिया था। तो न्यू चैप्टर के लिए मैंने पूजा मैम को फॉलो करा था, उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ाया। देन जो ओल्ड चैप्टर के रिवीजन के लिए मैंने फॉलो करा था विवेक गाबा सर को। तो ये 2 टीचर है जीएसटी में मेरे। तो बात करते हैं जीएसटी में मेरे मार्क्स कम क्यों आए ओवरऑल। तो मार्क्स कम आने का द मेन रीज़न वॉज मैंने जीएसटी को इतना प्रायोरिटी नहीं दिया। ठीक है, जीएसटी को मैंने पढ़ा, मतलब प्रायोरिटी इतना दिया था, मतलब लेकिन थोड़ा जो रिक्वायरमेंट होता है जो इन कंपैरिजन टू डीटी उतना मैंने जीएसटी को मतलब प्रायोरिटी नहीं दिया था। तो उसका रिवीजन भी थोड़ा मैंने कम करा, और जो प्रैक्टिस होता है वो कई बार जैसे अगर 18 क्वेश्चन है तो एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूसरा ऑडिट करता है, एक प्रैक्टिस करा दूसरा ऑडिट कर दिया। तो मेनली यही रीज़न रहा कि प्रैक्टिस मैंने थोड़ा बहुत कम करा, तो उसकी वजह से जीएसटी में मेरा ओवरऑल स्कोर कम रहा। ठीक है, तो मैंने आपको डीटी को बता दिया कि डीटी में मैंने जो मतलब ओवरऑल प्रैक्टिस करा मेनली, और जीएसटी में प्रैक्टिस नहीं करा, तो ये रीज़न रहता है एग्जामिनेशन ना आने का। ठीक है, अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे जो सर्टिफाइड कॉपीज़ है, मतलब डेस्कटॉप है। ठीक है, तो जो सर्टिफाइड कॉपी में मैं क्या लिख के आया हूँ, ठीक है, मतलब मैंने क्या लिखा है, कैसे लिखा है, मतलब प्रॉपर स्केलिंग वगैरह, फॉर्मेटिंग, क्या चीज़ें, सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बस यही है। और अगर ये थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है तो आई सजेस्ट किया इसको 1.5 पे देख लेना। ठीक है, तो चलते हैं लैपटॉप पे। तो ये है मेरा टेक्स्ट का कॉपी। ठीक है, तो मैं आपको टेक्स्ट में डीटी का कॉपी में बता रहा हूँ। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज़ दैट मैंने उन क्वेश्चन से शुरुआत करी जो मुझे सही से आ रहे थे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मुझे सही से आ रहे मैंने उनसे शुरुआत करी थी पहले। बाकी कंपलसरी क्वेश्चन तो करना ज़रूरी है, लेकिन मैंने सबसे पहले 40 स्कोर करने का पहले सोचता हूँ। तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन मुझे अच्छे से आ रहे वो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये देख सकते हो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था, तो सबसे पहले मैंने इसको उठाया। देन फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे गए। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में अब देख सकते हो कि यहाँ पर मैंने एक चीज़ करी है कि मैंने ना तो कोई मेरा कोई प्रॉपर फॉर्मेटिंग है, कोई प्रॉपर फॉर्मेटिंग नहीं है। ठीक है, दूसरी चीज़ मैंने यहाँ पर हर जगह लाइन छोड़ा है। अब लाइन छोड़ने का रीज़न ये रहता है कि अगर कोई चीज़ मिस हो गई या फिर ऐसी चीज़ मैं जो भूल गया हूँ लिखना, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ एडजस्टमेंट या कुछ स्पेशल पॉइंट भूल जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि भाई हमें वो लिखना होता है, नोट करना होता है, तो फिर वो आंसर एकदम भद्दा लगना ज़्यादा भद्दा लगता है और आंसर कंजेस्टेड हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर चाहे ये एडवांस अकाउंट हो या फिर कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो, वहाँ पर एक एक लाइन का स्पेस दे के चलो, क्योंकि पैसे दिए ना भाई, तो सप्लीमेंट्री लेते लेना। ठीक है, तो यहाँ पर ना तो मैंने कोई प्रॉपर फॉर्मेटिंग करा है, देख सकते हो जो भी लाइन है मैंने हाथ से खींची है। देन उसके बाद यहाँ पे एक एक जगह मैंने अपना क्या बोलते हैं उसको लाइन छोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो है यहाँ पर एक चीज़ ये नोट्स देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक नोट भी आपका छूटता है या मिस होता है जिससे एडजस्टमेंट से रिगार्डिंग या फिर उससे रिलेटेड, तो आपका मार्क्स डिडक्ट होता है। ठीक है, तो नोट्स देना ज़रूरी है। तो मैंने जहाँ पर जितने क्वेश्चन करें सब पे एक ही चीज़ फॉलो करिए। सबसे पहले तो मैंने जो क्वेश्चन का जो आंसर नंबर है वो सबसे पहले टॉप ऑफ द पेज लिखा है। देन उसके बाद ये जो भी लिखना होता है पर्टिकुलर रुपीज़, एंड यहाँ पर हर जगह मैंने एक एक लाइन छोड़ी है। जो भी रेफरेंस है, जैसे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकाला तो यहाँ पर मैंने नोट 1 का रेफरेंस दिया है और यहाँ पर मैंने उस नोट 1 करा है। ठीक है, देन नेक्स्ट चीज़ देख सकते हो यहाँ पर अगर कोई ऐसा आंसर है जहाँ पर अल्टरनेटिव रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पर मैंने अल्टरनेटिव ऑप्शन भी सजेस्ट करा है। जैसे यहाँ पर मंजुला जैसा का केस लॉ सजेस्ट करना जरूरी था, तो मैंने यहाँ पर इसको सजेस्ट कर दिया। ठीक है, जिससे क्या होता है कि भाई जो चेकर होता है उसके माइंड पे इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ भाई बंदा सही लिख रहा है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैंने करी है। तो फर्स्ट थिंग कि भाई जो भी पेपर है जहाँ से आपको बढ़िया तरीके से आ रहा है वो पहले उठाओ, देन उसके बाद करते जाओ। यहाँ पर मेरा सीक्वेंस भी देख सकते हो, मैंने ऐसे मतलब ऊपर नीचे कर रखा है। यहाँ पे पहले मैंने 3A करा, फिर 3B करा, देन यहाँ पर मैं 4B पकड़ रहा हूँ, तो उसी सीक्वेंस में मैं चल रहा हूँ। ठीक है, 4B यहाँ पे 4A, तो बस सीक्वेंसिंग ठीक है ऊपर नीचे होती है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले
पेपर मतलब जो सबसे पहले आ रहा है वो करते जाओ, ठीक है। यहाँ पर देखो मेरे मार्क्स कट गए हैं यहाँ पे, मतलब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन 1 था कि सही क्वेश्चन 1 जहाँ पर टोटल इनकम निकालना था, तो ये भी चीज़ देख सकते हो कि यहाँ पर मुझे मार्क्स नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ पर भी मैंने वही सेम चीज़ करी है कि लाइन छोड़ा है ताकि अच्छे से पता चले। यहाँ पर नोट 1 बताया कि भाई क्या चीज़ हो रही है, और यहाँ पर देखो यहाँ पर जो टोटल इनकम है उसका एक भी मार्क्स नहीं मिला। लेकिन जब आप नीचे जा सकते हो तो यहाँ पर देखो इनकम फ्रॉम बिजनेसेस या फिर जो पीजीबीपी है वहाँ पर मुझे पूरे मार्क्स मिल रहे हैं। यहाँ पर मैंने लाइन छोड़ के इसको बढ़िया तरीके से मतलब कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वर्किंग नोट होते हैं उनके भी मार्क्स मिलते हैं। ओवरऑल जो मेन आंसर होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मेन आंसर गलत हो गया तो किसी का मार्क्स नहीं मिलता। जो पीछे जो अपना वर्किंग नोट्स होते हैं या फिर जो नोट्स होते हैं उनके मार्क्स ज़रूर मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी मैंने मार्क्स करके गया हूँ वहाँ पर मुझे मार्क्स मिले। देख सकते हो कि यहाँ पर मैं कुछ लिखना चाह रहा था लेकिन वहाँ पर मैंने काट दिया। तो ये स्पेस लगाने का फ़ायदा होता है कि भाई कुछ एडजस्टमेंट या फिर कुछ गलतियाँ होती है तो उसकी वजह से हम बच जाते हैं आगे, ठीक है। तो ये है मेरा टैक्स का कॉपी। फिर मैं आपको आगे लेके चलता हूँ मेरे IDT यानी GST वाली कॉपी पे। आप देख सकते हो ये है मेरा GST का कॉपी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो मार्क्स मिले वो है 12.5 मार्क्स मिले हैं, मतलब ज़्यादा मार्क्स नहीं मिले। तो इसमें रीज़न क्या रहा वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो रीज़न तो यही रहा था कि भाई मैंने इतना प्रैक्टिस नहीं करा था, ठीक है। प्रैक्टिस भी नहीं करा था और मतलब रिवाइज़ भी नहीं करा था, मेन चीज़ समझ सकते हो, ठीक है। और इसको जो कम प्रेफरेंस दिया था मैंने, प्रायोरिटी कम दिया था। यहाँ पर देख सकते हो मैंने क्वेश्चन कैसे उठाए, यहाँ पर देख सकते हो 5B यहाँ पर टॉप ऑफ द हेड क्वेश्चन लिखा है, ठीक है। यहाँ पर मेरी राइटिंग भी इतना अच्छा नहीं है, मतलब सब मतलब अंडरस्टैंडेबल राइटिंग होना चाहिए, इतना भी ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हो फॉर्मेटिंग भी उसी टाइप से करा है, लेकिन वो वही चीज़ कि भाई लाइन छोड़ा है, सारी चीज़ें करी हैं, ठीक है। फिर GST में भी नोट्स देना ज़रूरी है तो मैं नोट्स दे के आगे बढ़ गया। फिर यहाँ पर भी एक चीज़ नोट कर सकते हो, मेरा जो आंसर है देख सकते हो मतलब कितना मतलब इतना भी बढ़िया नहीं लग रहा, लेकिन ये जो मैंने निकाला है यहाँ पर देखो लाइन भी मेरा इधर इधर आउट ऑफ द बॉक्स जा रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है, यहाँ पर भी मैंने नीचे भी लिखा है, तो सामने वाले को बस समझ में आना चाहिए। ये लास्ट टाइम का मेरा पेपर वर्क है, यहाँ पर देखो बिल्कुल मैं बाहर चला गया हूँ, लेकिन मार्क्स तो मुझे मिले, यहाँ पर भी मार्क्स तो अलॉट हुए, यहाँ पर तो मैं बिल्कुल भी बाहर चला गया, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि भाई मतलब इसका क्या होगा, क्योंकि आप अगर इसके अंदर लिखोगे, इसके अंदर, ठीक है, इसके अंदर लिखोगे तो भाई आपका आंसर कंजेस्टेड हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पर ले लिया और इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका एक ही इफेक्ट पड़ता है कि भाई वो जो कॉपी है वो बढ़िया दिखती है, लेकिन मेरा कॉपी आप देख सकते हो कि कितना 3rd क्लास में लिख के आया हूँ, लेकिन मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो एक एक चीज़ का यहाँ पर उन्होंने चेक करा है। यहाँ पर जैसे मैंने कुछ लिखा था तो ये नोट्स लिखने के फ़ायदे मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, जो चीज़ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, जो छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स होते हैं, उनका भी पॉइंट मार्क्स मिलता है। जो भी आ रहा है, जितना भी आ रहा है, आपको मार्क्स अलॉट होता है, ठीक है। फिर अगर यहाँ पर थ्योरी वाले क्वेश्चन है तो यहाँ पर मैं अंडरलाइन करके आ गया, ठीक है। तो उनको पता चलता है सामने वाले को कि भाई यहाँ पर जैसे यहाँ पर भी मैंने अंडरलाइन करा, तो इससे पता चलता है कि भाई बंदे ने कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रखी है, ठीक है। तो ये है मेरा टैक्स अपना GST का कॉपी, जिसमें मतलब राइटिंग भी आप देख सकते हो मैंने कैसे लिख के आया हूँ। ओवरऑल मार्क्स कम ही थे, तो बस ये इतना है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मेरी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको शायद बेनिफिट दे, ठीक है। और अगर अकाउंट और लॉ का अगर आपको कॉपी देखना है, सर्टिफाइड कॉपी, तो कमेंट कर देना। ज़्यादा ज़्यादा कमेंट होंगे तो भाई मैं आपको बता दूंगा कि भाई दिखा दे लॉ और अपना अकाउंट का कॉपी। अकाउंट्स का मार्क्स बता दूँ तो 49 है, ठीक है। और जो अपना लॉ है उसमें 55 है, ठीक है। जबकि मेरा लॉ सबसे घटिया गया था, मैंने सोचा ही नहीं था कि मतलब 40 मार्क्स आ जाए वही काफ़ी है, लेकिन 55 आ गए, ठीक है। और मैंने देखे तो मेरी किस्मत नहीं है, मैंने मेहनत करी है, तो बस उसी वजह से आए हैं। तो आप कमेंट कर देना कि भाई दिखाना है तो मैं दिखा दूँगा, इसमें कोई इशू नहीं है। और रही बात, इस वीडियो को लाइक मारो यार, लाइक टारगेट रखता हूँ 60 लाइक, ज़्यादा नहीं है, 60 लाइक, ठीक है। तो 60 या 70 लाइक आप जितना भी करवा सकते हो करवा देना। बाकी चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब मारो, पुराने हो तो और सब्सक्राइब मारो, शेयर करो, ठीक है। तो दैट्स ऑल एंड हैव अ गुड डे। सितंबर के लिए मेरे को भी और आपको भी बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।